आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। मालूम नहीं आदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अदालत चाहेगी सियासी जमातें आइन के दिफा में खड़ी हों। दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का टाइगर फोर्स और डंडा बरदार फोर्स पर तशवीश का इजहार। केस की समाअत कल 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जबकि अटॉर्नी जनरल का कहना था कि पार्टी टिकट पर असेंबली आने वाला पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद है। चीफ जस्टिस ने कहा आर्टिकल 63A की रूह को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अदालत का काम खाली जगह पुर करना नहीं, ऐसे मामलात रेफरेंस की बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। अदालत ने आर्टिकल 55 को भी मद्देनजर रखना है। तो आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। जबकि मालूम नहीं अदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी। चीफ जस्टिस का यह कहना था। मजीद कहा कि अदालत चाहेगी सियासी जमातें आइन के दिफा में खड़ी हों। दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का टाइगर फोर्स और डंडा बरदार फोर्स पर तशवीश का इजहार। केस की समाअत कल 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। जबकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी टिकट पर असेंबली आने वाला पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद है। और चीफ जस्टिस का कहना था कि आर्टिकल 63A की रूह को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अदालत का काम खाली जगह पुर करना नहीं, ऐसे मामलात रेफरेंस की बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। मजीद कहा कि अदालत ने आर्टिकल 55 को भी मद्देनजर रखना है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें इस हवाले से कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि मालूम नहीं अदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। PTI के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़रा इजलास में शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कानूनी टीम की भी मुलाकात हुई। ज़राए की जानिब से बताया गया और कौमी असम्बली के कल के इजलास से मुतालिक अहम उमूर का जायजा भी लिया गया। मजीद ज़राए ने बताया कि मुल्क की सियासी सूरत हाल, इत्तेहादी जमातों और अरकान से राबतों का भी जायजा लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म को सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समाअत पर ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत ने कौमी असम्बली इजलास के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली है। हम आखिर तक इस माफिया का मुकाबला करेंगे, ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। मजीद कहा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। अभी अपोजिशन के साथ मामलात पर हतमी फैसला नहीं हुआ, ये कहना था आमिर खान का। मजीद कहते हैं कि जो भी फैसला होगा राबिता कमेटी की मुशावरत से सामने लाएंगे। सबसे मुलाकात और मुशावरत जारी है। अदम एतमाद में क्या किरदार अदा करना है अभी तय नहीं किया। अभी ये कहना कुछ कबलस वक्त होगा। अभी अपोजिशन के साथ मामलात पर हतमी फैसला नहीं हुआ, ये कहना है आमिर खान का। जो भी फैसला होगा राबिता कमेटी की मुशावरत से सामने लाएंगे। मजीद कहा सबसे मुलाकात और मुशावरत जारी है। अदम एतमाद में क्या किरदार अदा करना है अभी तय नहीं किया। फैसला नहीं करेंगे जिसमें हमें कोई वजारतों की हमारी तरफ से डिमांड हो या हम कोई अपने जाती फायदे, हम अपनी कौम, अपने लोग, अपने वोटर्स, सपोर्टर्स के और अपने शहरी इलाकों के अंदर जो तबाहाली है उसके अंदर कोई बेहतरी हमें नजर आएगी, उसके मुताबिक फैसला करेंगे। बात तो पिछले एक हफ्ते से बरावल साहब ने मीडिया पे कही है कि उन्होंने MKM के मुतालबात मान लिए हैं, बट वो मुतालबात जबानी माने हैं, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसको बाकायदा एक तहरीरी शक्ल दी जाती है। जब तक उसकी एक लैंग्वेज होती है, वो सारी चीजें जब तय नहीं होंगी उस वक्त तक जाहिर है कि जब सियासी पार्टियों में गुफ्तगू होती है तो वो मशावरत के बाद ही कोई फैसला जब कोई हतमी होता है तो उसका ऐलान जब ही होगा। अभी मैं कबल वक्त है कोई बात कह दूं कि हाँ भाई सब कुछ तय हो गया, चाहे नून के साथ बात हो चाहे पीपुल्स पार्टी के साथ हो, उसका बाकायदा एक तहरीरी तौर पर मुआहदा होगा। जब वो हो जाएगा तो ही सामने आएगा। आप उम्मीद रखें कि वोटिंग से पहले इंशाल्लाह हो जाएगा। जो भी फैसला होगा वो राब्ता कमेटी के सामने इन तमाम चीजें उनके सामने रखी जाएंगी, फिर राब्ता कमेटी ही उस पर फैसला करेगी। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम बहुत आराम से इसके ऊपर फैसला करेंगे। जज्बाती होकर फैसला नहीं होगा, अपने लोगों, अपने शहर के मफाद को सामने रखकर फैसला करेंगे। हमें घंटों और दिनों का हमारा कोई मसला ही नहीं है। जिस दिन नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगी इंशाल्लाह उससे कबल आपको बताएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग हुई। मुनहरिफ अरकान वोट दे सकेंगे या नहीं इसका फैसला स्पीकर करेंगे। मुनहरिफ अरकान की ताहियात नाअहली होगी। फवाद चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे। सिंध हाउस में जो खच्चर ट्रेडिंग, जो घोड़ा ट्रेडिंग, जो गधा ट्रेडिंग का जो बाज़ार और मंडी लगी है उसका मुदावा अभी नहीं हुआ। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो तो इस बात से जुड़ा हुआ है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर
कार्रवाई करे, खच्चर ट्रेडिंग को बैन करे, गधा ट्रेडिंग को बैन करे और ये जो बिकने का खेल है इसको बंद होना चाहिए। ये जो हमारे लोग जो कि गए हैं उधर, जिनकी वीडियोस आई हैं, वो वोट इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, उसके ऊपर इत्तफाक़ राय है कि ये फ़ैसला स्पीकर का होगा। स्पीकर साहब फैसला करेंगे कि वो वोट उनका काउंट होगा या नहीं होगा। और उसके बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो फॉर लाइफ। हमारा मुद्दा यही है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है, नाअहली है, वो फॉर लाइफ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत का सदारती रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद पर है, जिसका मकसद वोटिंग के अमल में तातुल डालना है। 4 साल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई वादा पूरा नहीं किया, अवाम उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये जो रेफरेंस भेजा गया है ये बदनीयती पे मबनी है और सिर्फ डिले करने के लिए और इस मकसद को जो है इसे सियासी तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। अब ये देखें 27 तारीख को सरकारी मशीनरी के ऊपर जो है ये जलसा करके तो जो है वो अपने आप को दोबारा से जो है वो रेलेवेंट करने की कोशिश करेगा, जबकि अब ये रेलेवेंट नहीं हो सकता। इन 4 सालों में कोई वादा पूरा नहीं किया और सवाए इंतकाम के और इंतकामी कार्रवाइयों के कोई इसने जो है काम नहीं किया। सबसे बड़ी बुराई है इस मुल्क में, उसके लोग सारे खिलाफ खड़े हैं। तमाम सियासी जमातें तुम्हारे खिलाफ खड़ी हैं और तुम्हारी पार्टी के अपने बंदे जो हैं वो भी जो है वो तुम्हारे खिलाफ जो है वो खड़े हैं। 26 से लेके 28 तक पूरा मुल्क जो है वो सड़क के ऊपर होगा और हर जगह से अवाम जो है ये अपना फैसला सुनाएंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म सुन ले, पाकिस्तान में बादशाहत नहीं, आइन तोड़ने की कोशिश न की जाए। जबकि नवीद कमर का कहना था कि स्पीकर के पास कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं। असद कैसर कानून के मुताबिक अदम एतमाद की कार्रवाई को मुकम्मल करें। वो इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान न्याजी को ये सुन लेना चाहिए वाज़े तौर पर कि ये पाकिस्तान में बादशाहत नहीं है जी। आइन इस वक्त बाला है और उसको मोड़ने तोड़ने की कोशिश नहीं करे। अब ये पाकिस्तान को जराने चले हैं, डंडा बरसाने चले हैं, कहते हैं कि हम नहीं बच सकते तो पाकिस्तान भी ना बचे। बात तो सिंपल सी है। पार्लियामान का निज़ाम सड़कों पे मैदान जंग बनाना चाहते हैं। पहले इन्होंने पार्लियामेंट लॉजिस को मैदान जंग बनाया, फिर आपने देखा सिंध हाउस पर जो हमला किया उन्होंने, तो ये तो वफाक को तोड़ने तैयार हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस नो कॉन्फिडेंस से भागने का उनके पास एक ही रास्ता रह गया है कि आइन शिकनी करें, स्पीकर जो है वो उल्टी सीधी रूलिंग्स दे। ये वजीर उनके जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, स्पीकर की सवाबदीद है कि ताहयात इसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दे। ये तो नहीं होता ना। आइन सुप्रीम है, स्पीकर सुप्रीम नहीं है, कोई बंदा सुप्रीम नहीं है। और तहरीक इंसाफ को परेड ग्राउंड जलसा करने की इजाज़त दे दी गई है। JUI-FE को भी इस्लामाबाद के सेक्टर H9 में जलसे की इजाज़त मिल चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया ने JUI-FE को 38 शराइत के तहत NOC जारी किया। रोड ब्लॉक करने और धरना देने की इजाज़त नहीं होगी। NOC के मुताबिक जलसे और रैली की अंदरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर होगी। डंडा बरदार फोर्स या जानलेवा हथियार लाने की इजाज़त भी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ को परेड ग्राउंड जलसा करने की इजाज़त दे दी गई है। JUI-FE को इस्लामाबाद के सेक्टर H9 में जलसे की इजाज़त। ज़िला इंतज़ामिया ने JUI-FE को 38 शराइत के तहत NOC जारी किया है। रोड ब्लॉक करने और धरना देने की इजाज़त नहीं होगी। NOC में यह दर्ज है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि डाकुओं का टोला 30 साल से मुल्क को लूट रहा है। चाहता हूँ 27 मार्च को पूरी कौम मेरे साथ निकले। हम बुराई के साथ नहीं, सच्चाई के साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला हुक्म देता है बुराई के साथ नहीं, सच्चाई के साथ खड़े होना है। ये लोग कौम के पैसे से अवामी नुमाइंदों को खरीद रहे हैं। सारी अवाम के सामने इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको ख़रीद रहे हैं, खुलेआम ख़रीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के ख़िलाफ़ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है, मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़, कौम के ख़िलाफ़,
अवाम के ख़िलाफ़ कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर ख़रीद रहे हो, कौम इसके ख़िलाफ़ है। और मैं चाहता हूँ कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुँचाए। मुस्लिम लीगी रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि इमरान खान को आलू प्याज महंगे होने से कोई गर्ज नहीं है, वो महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए अमर बिल मारूफ की बात करने लगे हैं। वज़ीर आज़म और PTI वाले झूठ बोलना छोड़ दें। मिफ्ताह इस्माइल का कहना था खान साहब की जाने से माफिया भी चला जाएगा। इमरान खान ने तो कह दिया है कि वो आलू प्याज और टमाटर की खबर नहीं रखना चाहता और उसको कोई परवाह नहीं है कि मईशत किधर चले गई है। वो अब मस्जिद के मुल्ला की मौलाना की नौकरी शुरू करने वाला है इमरान खान साहब। आज ये एक ढोंग लेकर आए हैं, एक बहाना लेकर आए हैं, घिनौना बहाना लेकर आए हैं पाकिस्तान के अवाम के सामने कि हम अमर बिल मारूफ की बात करेंगे, जबकि इनको वज़ीर आज़म को बात करनी चाहिए कीमतों की, वज़ीर आज़म को बात करनी चाहिए मईशत की। हर किस्म का झूठ, हर किस्म का इल्ज़ाम ये वो लोग लगाते हैं और हम उनके बारे में सिर्फ सच बोलते हैं तो उनकी जान जलती है। वो दोगले लोग हैं जो 4 महीने पहले आपको कहता था, 1 साल पहले, कि लोगों को मेरे खिलाफ वोट देना उनका जबूरी हक है, मैं उनकी इज्जत करूंगा। तो आज इज्जत करो नूर आलम की, आज इज्जत करो राजा रियाज की, आज इज्जत करो वो 2 काबीना के मेंबरान की जो इंशाल्लाह हमको वोट देंगे। वो लोग हैं कि जो अपनी सीट रिजाइन करेंगे लेकिन तुमको वोट नहीं देंगे। मेरी गुजारिश है इमरान खान साहब से और PTI के दोस्तों से कि अब मजीद झूठ बोलना छोड़ दें। कभी आपको वजीर आजम ये नहीं बोलेगा मुस्लिम लीग का, कभी शहबाज शरीफ के मुंह से ये नहीं सुनोगे कि मेरा जिम्मेदारी नहीं है महंगाई, मेरी जिम्मेदारी नहीं है आवाम की बेरोजगारी। हम अगर आएंगे, अगर का मतलब गारंटी तो नहीं होता ना, हमको तो कोई इल्म नजूम नहीं है, ना मेरे पास कोई मौक़िल है, मैं सच बता रहा हूँ।